Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अब्दुल्ला साहब, ये आप हैं? इट्स यू। जी समीर भाई, और भाई जबरदस्त कैसे हैं? जबरदस्त। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। लो जी सर, हमारे एक और एक्स मुस्लिम भाई जुड़ गए। आज तो बरसात हो रही है साहब एक्स मुस्लिम भाइयों की हमारे पास। क्या बात है, जबरदस्त। अब्दुल्ला भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बाआफियत बखैरियत होंगे। जी बिल्कुल। जी साहब, आप आए इसके लिए आपका सबसे पहले तो शुक्रिया और खुशामदीद, वेलकम इंसानियत में, ह्यूमैनिटी में भी, और हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर भी। जी साहब, हुक्म करें, बात करें। जी मैं बोलूं? जी जी प्लीज। अच्छा समीर भाई, एक बात करनी थी आपसे। जी आपसे सर, टॉपिक कहिए। से अलग है। वो जी सूरह तौबा आयत नंबर 5 के बारे में बात करनी थी आपसे। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है जी। सूरह तौबा आयत नंबर 5 के बारे में क्या बात करनी है, बताइए सर। हाँ, सूरह तौबा आयत नंबर 5 के बारे में ये बात करनी है कि ये मुफ्ती लोग, मौलाना लोग जो होते हैं, ये यूं कहते हैं कि जंग के मैदान में ये आयत नाजिल हुई थी। तो जंग के मैदान में तो मारने के लिए ही जी कहा जाता है। लेकिन जब हम इस आयत की तफसीर वगैरह पढ़ते हैं, कुर्तबी, जब मैंने पढ़ी थी इस आयत की तफसीर कुर्तबी, तो उसके अंदर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो हजरत अली और हजरत अबू बकर को जो भेजा था। खैर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? जी जी तो अली को और अबू बकर को जो भेजा था कि जाओ तहरीर लिख कर, तो क्या तहरीर के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं लिखी थी? और इनकी आदतें जारिया थी कि जब कोई मुआहदा तोड़ता था तो तहरीर जब लिखता था बिस्मिल्लाह नहीं लिखता था। तो इससे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुआहदा जो है मुसलमानों की तरफ से टूटा, क्योंकि उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं जी लिखी। तो इसी वजह जी से सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। तो क्या मैं सही हूँ? जी, एक 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 सेंस में हो सकते हैं कि मुसलमानों ने सुलह हुदैबिया का जो सुलहनामा था उसके अंदर जी हो सकता है कि ना लिखी हो, मगर इस बात को मैं श्योरली इसलिए नहीं बोल सकता अब्दुल्ला भाई, क्योंकि आज जी हमारे सामने जो है वो सुलह हुदैबिया का जो नुस्खा है वो मौजूद नहीं है। दुनिया में किसी भी मुसलमान के पास सुलह हुदैबिया की जो ट्रीटी है, जो उसका अहद है, अहदनामा है सुलह हुदैबिया का, वो किसी भी मुसलमान के पास आज की तारीख में मौजूद नहीं है। तो अगर आप उनसे ये पूछ लें कि सुलह हुदैबिया की शरायत क्या थी, तो आपको मुकम्मल तौर पर वो शरायत नहीं बता सकते। आपको कितनी शरायत बता सकते हैं? जितनी शरायत वो अहादीसों में, रिवायतों में या तारीख की किताबों में बयान की गई है, उतनी आपको बता सकते हैं, चंद चंद मोटी मोटी। जैसे कि ये कि 10 साल तक मक्का के मुशरिक और मुसलमानों के बीच में कोई जंग नहीं होगी। मुसलमान इस साल से जो है हज और उमरा नहीं करेंगे, बल्कि अगले साल से आएंगे। मुसलमान जब हज और उमरा करने के लिए आएंगे तो वो किसी भी तरह का जो है हथियार, तलवार और ये सब चीजें लेकर के मक्का के अंदर दाखिल नहीं होंगे। ये सब चीजें, तो ये मोटी मोटी सी कुछ चीजें हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर शरायत क्या है वो नहीं बयान कर सकता। एक और शरायत ये है कि अगर कोई मक्का से जो है मुसलमान होकर के मदीना पहुंच जाएगा तो मदीना वालों को वापस लौटाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मदीना से भाग करके मक्का में आएगा मुशरिक होकर के, तो मुशरिक जो है या कुफ्फारे मक्का जो है उसको मुसलमानों को नहीं सौंपेंगे। तो ये चंद शर्तें थी उसके अंदर, तो फिर आगे उसके इम्पैक्ट भी वैसे ही हुए। मगर अभी जो बात है जो आपने कही है, स्पेशली ये बात कि मुआहदा के ऊपर जो है बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई थी, क्योंकि मुसलमानों को पहले से पता था कि मुआहदा तोड़ना है और तोड़ने की वजह से बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, इसलिए सूरत तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं है। तो ये बात जो है ना वो पूरी तरीके से मेरी नॉलेज में और मेरे सेंस में ठीक नहीं है। रीजन ये है कि कुरान जो है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम वो अल्लाह का कलाम है, लिहाजा कुरान के अंदर जितनी भी आयतें नाजिल हुई हैं वो अल्लाह की तरफ से जिब्रील के जरिए मोहम्मद के ऊपर नाजिल हुई है, एज पर इस्लामिक क्लेम, एज पर मोहम्मद क्लेम, एज पर कुरान क्लेम, राइट। मुसलमानों का भी यही क्लेम है, मुसलमान और मोहम्मद का भी यही है और कुरान का भी यही है। तो अगर सारी की सारी आयतें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं तो सूरह अत-तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह ना होने का कारण ये है कि इस वक्त अल्लाह जो है वो रहमान और रहीम नहीं है, बल्कि अल्लाह जो है इस वक्त वो कहार है, जब्बार है, और अल्लाह जो है ना वो इस वक्त
کافروں سے جو ہے وہ بدلہ لے رہا ہے اور کافروں کے اوپر ظلم ڈھانے کا حکم دے رہا ہے, ان کے ساتھ قتال کا حکم دے رہا ہے. سورہ التوبہ کے اندر بھر کے یہی سب ہے. اس وجہ سے کیونکہ اللہ اب رحمان اور رحیم نہیں ہے, اس وجہ سے سورہ التوبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں ہے. واقدی کا یہی قول ہے اور امام طبری کا یہی قول ہے, امام ابن کثیر کا بھی یہی قول ہے اس کے متعلق, اور بھی مختلف قول ہیں, لیکن ایک سب سے فیمس قول یہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابن عباس, حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے اس کے بارے میں. اب یہ اگر یہ والی پوائنٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ٹریٹی توڑی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, تو سر آپ کو ایزیوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسی سورہ التوبہ کے اندر آپ کے دونوں سوالوں کا جواب موجود ہے. اس مولوی کا جواب بھی موجود ہے جس نے کہا تھا کہ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5 جنگ کے دوران نازل ہوئی ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے, کیونکہ یہ آیت جو ہے ابھی جنگ سے پہلے کے جو حالات ہیں, جو نوعیت ہیں, وہ ان مہینوں کے دوران جن مہینوں میں مسلمان جنگ نہیں کر سکتا, خون خرابہ نہیں کر سکتا, قتال نہیں کر سکتا, ان مہینوں میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ پھر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں, ناٹ بیفور بلکہ آفٹر. پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. یعنی کہ ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی قتل کرو, کہہ رہا ہے جب یہ حرمت والے مہینے جو 4 مہینے ہیں وہ گزر جائے تب ان کو قتل کرو. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ جنگ کے میدان میں آیت نازل نہیں ہوئی ہے, کیونکہ یہ آگے کے لیے بات کر رہی, آگے کے لیے کمانڈ دے رہی ہے مسلمانوں کو, اور اس وقت جو ہے حرمت کے مہینے چل رہے ہیں. تو اگر ایک عالم یہ کہتا ہے کہ یہ آیت جنگ کے دوران نازل ہوئی ہے, تو وہ آیت انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان حرمت کے مہینے میں بھی جنگ کر رہے تھے. ایک چیز جو کہ غلط ہے. تو یہاں سے تو ثابت ہو جاتا ہے مسلمان کا, وہ ملاؤں کا وہ جھوٹ کہ جنگ کے دوران نازل ہوئی تھی. نہیں, یہ جنگ سے پہلے نازل ہوئی تھی کہ ان کافروں کے مشرکوں کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے 4 مہینے گزرنے کے بعد, پاک مہینے, حرمت کے مہینے. اب جہاں تک عبداللہ بھائی آپ سن رہے ہیں, میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آواز آ رہی ہے. جی, آپ کو جب بھی سورہ توبہ کی کوئی بھی آیت دو گے آپ, اسپیشلی 5, تو آپ کو یہی جواب ملے گا مسلمانوں کی طرف سے کہ اس کو جو ہے اس کا کانٹیکسٹ پڑھو. سورہ التوبہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جنہوں نے ٹریٹی توڑی, جنہوں نے معاہدہ توڑا. اس کو اسٹارٹ سے پڑھو, سمجھ میں آئے گا. تو سر میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں اس کو اسٹارٹ سے پڑھو, ایک سے پڑھو, اور آپ کا جو ایزمپشن ہے یا آپ کا جو اندازہ ہے وہ سر بالکل صحیح ہے, اور آیت نمبر 1 ہی اس کو کنفرم کرتی ہے, کیونکہ آیت نمبر 1 کہتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ. برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری کا یا کسی چیز سے آزاد ہونے کا, نکل جانے کا, چھوٹنے کا اعلان کرنا یا اس کی گھوشنا کرنا, یا اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دینا کہ بھائی میں نے آج کی نماز چھوڑ دی, یا میں نے آج سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا, یا میں نے آج سے اسلام چھوڑ دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ برات اسلام ہے کہ ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم اسلام سے بری ہو گئے, اسلام سے آزاد ہو گئے, ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, ختم کر دیا. تو یہ ہے اعلان برات اسلام. ٹھیک ہے عبداللہ بھائی؟ تو اسی طریقے سے برات کا لفظ یہاں پر آتا ہے کہ براءتم, یعنی کہ آزادی یا نکلنے یا چھوڑ دینے کا اعلان ہے. من اللہ, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے, ورسولہ, اور اس کے رسول کی طرف سے, الا الذین, ان لوگوں کی طرف, ان لوگوں کے لیے, الا الذین, ان لوگوں کے لیے, عہدتم, جس سے تم نے عہد کیا, جس سے تم نے معاہدہ کیا, من المشرکین, مشرکوں میں سے. تو ٹوٹل اس کا ٹرانسلیشن بنتا ہے بری ہے اللہ اور اس کا رسول اس معاہدے سے, اس عہد سے جو تم نے ان مشرکوں سے کیا تھا. تو اعلان جو کرے معاہدے کو توڑنے کا, برات کا اعلان جو کرے اللہ کی طرف سے اور محمد کی طرف سے معاہدے کو توڑنے کا, تو معاہدہ انہوں نے توڑا کہ کافروں نے توڑا؟ عبداللہ بھائی. جی, تو معاہدہ تو انہوں نے ہی توڑا, تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے برات من اللہ ورسولہ. لیکن سر یہاں پر یہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی بات نہیں مانتے. کس کی مانتے ہیں؟ کس کی مانتے ہیں پھر اگر اللہ کی نہیں مانتے؟ برات من اللہ ورسولہ. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ معاہدوں سے الگ ہو گیا, مطلب معاہدے سے الگ کہہ رہا ہے کہ نبی اور اللہ نے برات کا اعلان کر دیا اس معاہدے سے
उस अहद उस से मुआहदे से जो मोहम्मद ने मुशरिकों से किया था। तो भाई जी मुआहदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से अल्लाह तोड़ रहा है, ना कि काफिर तोड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, ये आगे समझ में। और जब उसने मुआहदा तोड़ दिया, क्योंकि मुआहदे के रहते तो वो हुक्म नहीं दे सकता ना कि इनको कत्ल करो या इनको जी मारो। बिल्कुल तो जब उसने मुआहदा तोड़ दिया पहली आयत में, और आप जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से, किसकी जानिब से? अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह की जानिब से बेजारी का ऐलान है, यानी आजाद का ऐलान है इन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहद पैमान किया था। आय हाय हाय हाय, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अब अगली आयत में क्या कहता है? बस जी तुम मुल्क में 4 महीने तक तो चल फिर लो, यानी कि जो 4 महीने है ना हुर्मत के महीने, बस इन तक की तुम्हें मोहलत है, इन तक तो चल फिर लो। जान लो तुम अल्लाह के को आजिज करने वाले नहीं हो, यानी कि तुम अल्लाह को मजबूर करने वाले नहीं हो। और ये भी याद रहे कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। तो लिहाजा जैसे ही अल्लाह ने आयत नंबर 1 में मुआहदा तोड़ा, दूसरी नंबर आयत में फौरन उनको धमकी दे दी कि मजे कर लो 4 महीने, मजे कर लो 4 महीने। उसके बाद सीधा 5 में कहता है कि जब ये 4 महीने बीत जाए ना, तब इन मुशरिकों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो और इन्हें गिरफ्तार करो और इनका मुहासरा कर लो, यानी कि इनको चारों तरफ से घेर लो और इनकी ताक में हर घाटी में बैठ जाओ। तो सर ये कहते हैं मुसलमान कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, 1 नंबर आयत से पढ़ो। तो सर मैं भी कहता हूँ कि बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, राव कॉन्टेक्स्ट में ही डिबेट करते हैं, तो ये आते नहीं भाग जाते हैं। हाँ, ये अपने चैनल पे बैठ बैठ के लोगों को गुमराह करते हैं। हाँ, और कहते हैं कि जंग के मैदान में। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनता था, वो भी ये कहते थे कि जंग के मैदान में, कि जंग के मैदान में अब बताओ जो कमांडर है वो भागने की तो नहीं कहेगा ना, लड़ने की कहेगा ना। लेकिन यहाँ आप बता रहे हो हुर्मत वाले महीनों के गुजरते, यानी हुर्मत वाले महीनों में ये आयत नाजिल हो रही है, तो हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई नहीं की जाती। बिल्कुल सही बात। तो जंग के जी। मैदान में ये आयत नाजिल नहीं हो रही है, उस वक्त जंग का दौर नहीं है ये। नहीं, अगर हुर्मत वाले ये महीनों कहते हैं ना अब्दुल्ला भाई, एक और तोड़ देता हूं मैं आपको इनका। अगर ये जी कहते हैं ना कि जंग के दौरान या जंग के मुतालिक ये आयत जो है प्रैक्टिस की जाएंगी, जंग के लिए ये आयतें हैं, तो तब भी ये आयतें मुसलमानों के लिए हर वक्त के लिए है। पता है क्यों सर? जी जहां जहां इस्लाम कायम नहीं है, यानी कि जो जगह दारुल इस्लाम नहीं है, वो जगह क्या है? जी, दारुल हर्ब। वो दारुल हर्ब है। और दारुल हर्ब का मतलब ही होता है लड़ाई की जगह, लड़ाई का मकाम। बिल्कुल बिल्कुल तो जहां जहां इस्लाम की खिलाफत, इस्लाम की शरीयत यानी इस्लाम कायम नहीं है, दारुल इस्लाम जो जगह नहीं है, वहां अपने आप ऑटोमेटिकली वो लड़ाई की जगह ये आयत वहां पर फॉलो की जाएगी। सही बात। ये जी कुरान से हल हो गई। सर, आपको कुरान को गलत साबित करने के लिए ना, मैं कहता हूं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आपको दाएं बाएं जाना पड़ सकता है कुरान के किसी भी क्लेम को समझने या डिबंक करने के लिए, वरना 99.99% कुरान का जो क्लेम है वो कुरान से ही डिबंक हो जाता है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा, माफी चाहता हूं मैं आपका ज्यादा समय ले रहा हूं, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने कहा कि हमारे मोहम्मद का नाम जो है वो कुरान में है 4 मरतबा और 1 मरतबा जी अहमद है, तो लिहाजा जी वहां पर उनको रसूल कहा गया है सूरह अल बकरा के अंदर कि मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय इसके कि बस एक रसूल, और उनसे पहले भी गुजर चुके हैं बहुत सारे रसूल। इसके अलावा सूरह मोहम्मद में उनको रसूल कहा गया है। इसके अलावा सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 में उनको रसूल कहा गया है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तो ये कहते हैं कि भाई हमारे नबी का नाम 4 मरतबा मोहम्मद कुरान में है, उनको रसूल कहा गया है। तो मैंने इनको इसी पे चैलेंज दे दिया कि आओ इसी पे डिबेट करें कि जो मुहम्मद रसूल कुरान के अंदर है वो ही तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद रसूल है, कोई और नहीं है, और उसी पर कुरान नाजिल हुआ है। ये आज तक उस पर भी डिबेट नहीं करने आया। बिल्कुल। अब मैं चैलेंज करता हूं कि भाई अब्दुल्ला भाई, मैं जिस दिन भी कोई ढंग के आदमी से मेरी डिबेट होगी, जितनी बार हुई है मैंने किया भी है, फिर से बता रहा हूँ कि ढंग के आदमी से जिस दिन इस टॉपिक में फिर डिबेट होगी तो मैं फिर ये साबित करूंगा कि भाई कुरान ही से साबित करूंगा, कुरान ही से, और कहीं बाहर जाऊंगा ही नहीं।
قرآن ہی سے ثابت کروں گا کہ قرآن کے اندر محمد کا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ان کا پروفٹ، ان کا نبی محمد رسول ہے ہی نہیں. پتہ نہیں آپ نے میرے یہ ڈسکشن یہ ڈیبیٹ کبھی سنی کہ نہیں سنی. جی کون سی ڈیبیٹ ہے تمہاری؟ وہ ہے کوئی ڈیبیٹ؟ ملٹیپل ہے میری، کئی بار ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر. اچھا یہ تو آپ نے نیوز چینل پہ بھی بولا تھا. نہیں، وہاں تو میں نے ان کو ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے مجھے قرآن سے ایک ایسی آیت پیش کرنی ہے جس میں لکھا ہو کہ محمد اللہ کا رسول جس پہ قرآن نازل ہوا. تو یہ بیچارے اپنے مطلب کی باتیں سنتے ہیں، باقی سنتے نہیں. مسلٹوں نے بہت ویڈیو بنائی اس کے اوپر، بہت ویڈیو بنائی، بہت ریسپانس ویڈیو بنائی، شارٹس بنائے، لیکن کیا بنائی کہ محمد اللہ کا رسول یہ 4 جگہ لکھا ہوا ہے، اس پر قرآن نازل ہوا. تمہارا ابا بتائے گا؟ پورا نہیں سنتے. صحیح بات ہے. ایک نے بھی پورا جواب نہیں دیا. یہ وہ قوم ہے، یہ سوچتی ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں قرآن اور کسی نے قرآن پڑھا ہی نہیں. ہاں ایک بات اور ہے، یہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے یعنی اپنے چینل پر بیٹھ کے تو 1-1 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں آ کے ہمیں جواب نہیں دے سکتے ہیں. وہاں تو بھائی پورا اچھی ایک طریقے بات سے بتاؤں جواب میں دیں آپ کو، سیریسلی ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، گے. یہ اپنے چینل پہ بھی بیٹھ کر تقریر نہیں کر سکتے، کیونکہ جن چینلوں پہ میں جاتا ہوں کبھی بھی کسی کا بھی لنک آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بہت زیادہ بول رہا ہے ملا جی، اس سے بات کرو. تو اگر ان کے اچھا پاس اسٹریم جوائن کرنے کا لنک ہوتا ہے تو جیسے اسٹریم جوائن کرتا ہوں تو وہ بولنے نہیں دیتے، نکال دیتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں یا کک آؤٹ کر دیتے ہیں یا بیک اسٹیج سے نکال دیتے ہیں، بات نہیں کرتے، ایڈ نہیں کرتے. اور جن کے پاس وہ آپشن نہیں ہوتا ان کے پاس جا کے جب کمنٹ کرتا ہوں تو وہ اپنی چلتی اسٹریم چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کئی بار ملٹیپل ٹائم یہ ہوا. وہ ایک مفتی صابر ہے، اس کے پاس 2 بار ایسا ہوا، اتفاق سے میرا جانا ہوا، اور جیسے میں کمنٹ کرتا ہوں پتہ نہیں اس کے نیٹ ورک پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے یا اس کی دم پکڑ کے شیطان لٹک جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی اسکرین چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کبھی اس کا نیٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ گھومنے لگتا ہے لٹو سار، وہ غائب. ہاں انہیں پتہ ہے نا کہ یہاں جلیبی نہیں بنا پائیں گے. ہاں یہ اپنے چینل پہ بھی نہیں کرتے ڈیبیٹ، مجھ سے تو کوئی بھی نہیں ہاں کرتا. میں تو بھائی صاحب سیریسلی ان کے چینل کے اوپر جا کر کے ڈیبیٹ کرنے کو اور ڈسکشن کرنے کو میں تیار ہوں، کرتا بھی ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے پلیٹ فارم پہ بات نہیں کر سکتے بھیا. نہیں یہ تو میں نے دیکھا ہے، آپ کو کئی چینلوں پہ آپ گئے ہو، میں نے دیکھا ہے اس چیز کو. آپ جاتے ہو دوسرے چینل پر، آپ چاہتے ہو کہ ہاں بات ہو، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے بات ہو. دیکھو سمیر بھائی ایک بات بتانا چاہوں گا میں آپ کو کہ اگر واقعی اگر اسلام سچا دین ہے اور ہم اسلام کے بارے میں اگر واقعی ہم لوگ گمراہ کر رہے ہیں، ہم غلط بات بتا رہے ہیں، تو انہیں آنا چاہیے نا ہمارے پاس. اگر وہ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب گمراہ وہ کر رہے ہیں، ہم تھوڑی نہ کر رہے ہیں. کیوں سمیر بھائی؟ سر وہ تو نہ آتے ہیں نہ بلاتے ہیں، ہاں بس ان کے کبوتر آتے ہیں اڑتے ہوئے ہاں کہ اس کے ساتھ بات کرو، اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرو. لیکن یہ کبوتر جو ہے کبھی اس کے منہ سے نہیں سنیں گے کہ وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی عبداللہ بھائی. یہ بندہ جو آیا اس نے جو میسج کیا ہے، اس نے اپنے عامر حق کو اور گالی سنوانے کے لیے میسج کیا ہے. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے یہ تو خود عامر حق کا دشمن دکھے ہیں. یہ اس کے ارے دوست ہے بھائی یا اس کے ایسے دشمن ہے؟ آپ بیٹھے رہو عبداللہ بھائی، ایسے آپ کو 1-2 نہیں بلکہ درجن بھر دکھائی دیں گے جو ان اسٹریم کے دوران جو ہے نا وہ گالی کھانے آئیں گے، اور وہ ساری کی ساری گالی وہیں پہنچے گی جہاں پہنچنی چاہیے. ہاں تو یہ تو لگ رہا ہے ہماری سائڈ دکھیں تو یہ تو اور ان کی بدنامی کروانے کے لیے آتے ہیں یار. اس کو 10 گالیاں اور سنوا دی بنا فالتو میں، جبکہ موڈ بھی نہیں تھا ہمارا دینے کا. ایگزیکٹلی. سمیر بھائی اس پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. ان کے جو جی ملے ہیں وہ کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ پہ بوڑھی جو عورت تھی کوڑا ڈالتی تھی. یہ بات جھوٹی ہے، یہ کہیں پہ نہیں لکھی. ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ ان کی کتاب سے ریفرنس دے کے بولتے ہیں، اور پھر بھی یہ لوگ ہمیں بول رہے ہیں تم لوگ الٹریٹ ہو، تم لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہو. تو بھائی سب سے بڑا جھوٹ تو وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو کہ بنا ریفرنس کے بات کرتے ہیں. ان کی اسٹریم میں آپ چلے جائیے، ایک بھی آپ کو حوالہ نہیں دیں گے، بس ایسے اندھے ایمان کی باتیں بولتے رہیں گے. وہ اللہ یہ ہے، ہم پہ یہ ہے، ہم لوگ ایمان والے ہیں. اس سے زیادہ ان کے پاس باتیں ہی نہیں ہوتی ہے. ہاں اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم کو ڈیبنک کرنا تو ان کے لیے پھر آسان ہے نا، پھر آتے کیوں نہیں ہے؟ پھر ثابت کرو جھوٹ بول رہے ہیں کیوں. جی جی بالکل. بھائی کہنے سے کیا فائدہ؟ بھائی دم ہے تو آئیے، اگر آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس ریفرنس ہے، آپ کے پاس ایویڈینس ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر ہوا میں ہی بات کر رہے ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں.
देखिए झूठ नहीं, पता है क्या होता इसमें है, मैं अब्दुल्ला बोलूं। भाई मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इनके बारे में वो ये है अब्दुल्ला भाई, कि ये लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि इस्लाम वही है जो एक्स मुस्लिम बता रहे हैं, लेकिन वो कबूल करने में वो भी हमारी सफ में आगे खड़े हो जाएंगे, मोमिन उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे अलग से, जबकि वही मोमिन इस वक्त जो है उनको मुर्गे खिला रहे हैं, चंदा अलग दे रहे हैं, और मस्जिद में जो है तराबी के पैसे अलग से देते हैं, अनाज के पैसे अलग देते हैं, तामीर के पैसे अलग से देते हैं, साथ ही साथ अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे और बच्चियां भेजते हैं मदरसे और मस्जिद में पढ़ने के लिए, जिनसे उनको तशरीफ भी फराम होती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है मदरसे में बैठे बैठे, तो भाई वो क्यों छोड़ेंगे? और उनको पता है कि अगर हमने इन एक्स मुस्लिमों के साथ डिबेट किया या इनके साथ इस्लाम पे बात की, तो वो सारे के सारे राज जो हमने इस झूठ के पीछे दबा रखे हैं कि ओ हो एक्स मुस्लिम तो ब्लास्फेमी करते हैं, ये तो गाली गलौज करते हैं, ये प्रोपोगेंडिस्ट है, ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ये इसके लिए काम कर रहे हैं, ये सब बोल करके वो जो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब पे पानी फिर जाएगा ना अब्दुल्ला भाई। आप क्यों बेचारों का बिजनेस बंद करना चाहते हो? नहीं, ये चीज़ समीर भाई मेरे मन में आती है और अभी भी आती है और पहले भी आती थी कि यार मैं ये सोचता हूँ ज़्यादातर कि यार देखो हम इतने नॉलेजेबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ये चीज़ें अगर इस्लाम के अंदर हैं तो इस्लाम एक अच्छा दीन नहीं हो सकता। और जबकि ये तो इतने पढ़े लिखे बंदे हैं, तो इन्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं ये, तो जो एक अनपढ़ इंसान को अगर तुम बता दोगे तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें गंदी चीज़ें हैं, ये चीज़ें गलत चीज़ें हैं और ये बुरी चीज़ें हैं, और एक अच्छे दीन में बुरी चीज़ें नहीं हो सकती। अगर वाकई इस्लाम में ये सब चीज़ें हैं तो इस्लाम एक अच्छा दीन कैसे हो सकता है? बेसिक सी बात है ये, और जब इतने पढ़े लिखे बंदे बेसिक सी बात नहीं समझ पा रहे तो इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब ये जो आपने बताया अभी। इसका वही मतलब है ना। देखिए मुसलमान तो आम पढ़ता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए अब्दुल्ला भाई, आप जब मुसलमान थे तो आपका कभी इस तरह का एक्सपीरियंस कोई रहा है या कोई ताल्लुक इस तरह का रहा है आपका कि आपने किसी मस्जिद या मदरसे के अंदर जाकर के कुरान की ट्रांसलेशन तर्जुमा पढ़ने की कोशिश की हो और आपको किसी आलिम, किसी मौलवी, किसी मुल्ला, किसी कारी ने ये काम करने से मना किया हो? जी, मने करा था, मुझे बहुतों ने मने करा था। एग्जैक्टली तो क्यों मना किया था? आपने पूछा उनसे वजह कि मुझे क्यों पढ़ने से मना कर रहे हो? हाँ, उन्होंने मुझे अलिफ लाम मीम का जो तर्जुमा बताया था कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये कुरान जो बना है मुत्तकीनों के लिए बना है। अब उस टाइम पर इतनी नॉलेज हमें थी नहीं, मुत्तकीन, तुम मुत्तकीन नहीं हो मुत्तकी तो ये तो मुत्तकी हाँ मुत्तकीन, और तुम जो हो मुत्तकीन नहीं हो, तो ये मुत्तकीन के लिए बना है। मुत्तकीन नहीं आपको समझ पता सकते। नहीं? आपको पता नहीं मुत्तकी किसको कहते हैं? जो मूत के सो जाए रात को। तो इस तरीके से गुमराह करते हैं, इस तरीके से कम 4 या 5 आलिम थे, हाफिज जी थे, तो उन्होंने मेरे को पढ़ने ही नहीं था, उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी पढ़ने की। अब मैंने सोचा अगर मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ूँगा कहीं गलत मसला ना हो जाए, तो उन्होंने यही कहा कि तुम नहीं पढ़ सकते, तुम गुमराह हो जाओगे। ये काम आलिमों का है, उन्हीं को छोड़ दीजिए उन्हीं पे रहे। तुम नहीं पढ़ सकते, तुम भटक जाओगे पढ़ोगे तो। अच्छा एग्जैक्टली बिल्कुल, अब सही सेंटेंस बिल्कुल आपने कोट किया। यही सबसे ज्यादा मोस्ट गिविंग एग्जांपल है कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ने से किसी मुसलमान को रोकने का, कि तुम इसको समझ नहीं सकते और तुम इसको पढ़ करके भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। जी। तो आप ये देखें कि एक किताब जो अल्लाह ने नाजिल की है लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि सही रास्ता क्या है, उनकी हिदायत के लिए, उस किताब को वही इंसान पढ़ करके गुमराह हो जाएगा जिसके लिए वो नाजिल की है। क्या लॉजिक है भाई? क्या लॉजिक है? हाँ और समीर भाई, उस पे आपने ना मेरी नॉलेज में आज एक और इजाफा किया। ये पॉइंट मतलब पहले मेरी नजर में नहीं आया, ना मेरे कानों तक पहुंचा किसी मौलिम आलिम की तरफ से, कि भाई उनके लिए है ये कुरान जो मुत्तकी हैं। क्योंकि आपके शायद जो आलिम स्कॉलर रहे होंगे ना जिनसे आपका वास्ता रहा अब्दुल्ला भाई, वो थोड़े से टॉलरेट ज्यादा होगा लेवल उनका। क्योंकि मेरे से जिनका वास्ता पड़ा है, मेरा जिनसे वास्ता पड़ा होता, सीधा कहते थे बंद करो और निकल, गुमराह हो जाएगा खबीस। वो इतना बताते ही नहीं थे किसके लिए और किसके नहीं। फिर मैं भी उनको उसी लैंग्वेज में फैल देता था। तो बात ये है, मगर अगर ये मुत्तकियों के लिए है तो मुत्तकी कौन है? कुरान कहता है कि मुत्तकी परहेजगार लोग हैं। परहेजगार यानी कि जो परहेज करने वाले हैं, किससे? गुनाहों से और उससे जिससे अल्लाह ने रोका है। तो इस हिसाब से जो गुनाह नहीं करता
اور وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ نے روکا ہے. ایگزامپل کے طور پہ وہ شراب نہیں پیتا, سود خوری نہیں کرتا, زنا نہیں کرتا, جو اسلام کے مطابق زنا ہے. ویسے تو اسلام کے سارے رشتے ہی زنا ہے, لیکن اسلام کے مطابق جو زنا ہے وہ نہیں کرتا, تو وہ متقی پرہیزگار ہے. تو اس حساب سے تو کوئی بھی ایسا مسلمان جو یہ کام نہیں کرتا وہ پڑھ سکتا ہے اس قرآن کو. مگر کیا یہ ریئلٹی ہے گراؤنڈ پر؟ تو جواب ہے نہیں. تو پھر کون پڑھ سکتا ہے؟ وہ جس نے مدرسے میں اپنی زندگی کے 9 سال صرف کیے ہو علوم دین پڑھنے کے لیے, علوم اسلام پڑھنے کے لیے. وہ آدمی ہی قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنے, بیان کرنے اور سمجھنے کے لیے کیپیبل ہے اکارڈنگ ٹو ملا. بٹ اکارڈنگ ٹو قرآن نہیں عبداللہ بھائی, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان بھاشا میں, آسان لینگویج میں, آسان لفظوں میں بیان کیا ہے تاکہ تم اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرو اگر تم سمجھدار ہو, اگر تم سمجھ رکھتے ہو. تو قرآن ایسی کوئی باؤنڈیشن نہیں لگا رہا کہ علوم پڑھنے والے اس کو پڑھیں گے یا سمجھیں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تم اس کو سمجھو گے, ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان دونوں اسٹیٹمنٹ میں, اللہ کا اسٹیٹمنٹ اور ملا کا اسٹیٹمنٹ, یہ دونوں ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ ملا کا مانو گے تو اللہ کے حکم کی منافی ہو جائے گی, اور آپ اللہ کا مانو گے تو ملا کا حکم ٹوٹ جائے گا. تو اب تو یہ تو مسلمانوں کو طے کرنا تھا کہ کس کا حکم مانے. مگر انفارچونیٹلی عبداللہ بھائی تکلیف کی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اس کو اللہ کا حکم وہی لگتا ہے جو ملا بتاتا ہے, اس لیے وہ ملا کے حکم کو ہی اللہ کا حکم مان کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ملا کا حکم فالو کر رہا ہے. اللہ کا حکم تو اسے پتہ ہی نہیں ہے. یہ ریزن ہے عبداللہ. ہاں بالکل صحیح بات کی آپ نے. ایک بات اور رکھنا چاہوں گا. چلو ہاں بولی بھائی بولی. ہاں وہ ایک سوال کرنا تھا. وہ جب پروفٹ کو پتا تھا کہ 73 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائیں گا, تو پھر یہ آپس میں لڑوانا اور کاٹ مار کروانا کیوں چاہتے تھے پروفٹ؟ کیونکہ بھائی اللہ کا رسول ویسا ہی ہے جیسا اللہ ہے, کیونکہ گنگا دھر ہی شکتیمان ہے. گنگا دھر شکتیمان ہے. جو چیز آپ کو یہ حدیث میں ملتی ہے نا, بینگ ہیومن بھائی, کہ بھائی میری کہ موسیٰ کی قوم میں 71 فرقے ہوئے, 70 جہنم میں ایک جنت میں, اور عیسیٰ کی قوم میں 72 فرقے ہوئے, 71 جہنم میں ایک جنت میں, اور میری قوم میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا. تو اس وقت اگر محمد صاحب یہ چاہتے کہ بھائی میرے امت ہی جنت میں چلے جائیں, جیسا کہ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ ساری دنیا کے نبی جو ہے وہ اپنی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے آخرت کے دن پہ, قیامت کے دن پر, مگر صرف رسول اللہ ہی ایک ایسے دنیا کے انسان ہوں گے اکلوتے جو اپنی امت کی مغفرت مانگ رہے ہوں گے کہہ کر کے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی, اے رب میری امت, اے رب میری امت. تو اتنی محبت کرنے والا اگر ایک نبی تھا تو وہ تو چاہتا کہ سب کے سب جنت میں جائے, کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. تو جب اس نے یہ بتایا کہ میری قوم میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا, لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیتا کون سا فرقہ جائے گا جنت میں, سارے اسی میں داخل ہو جاتے. کائے کو نہیں لڑوایا, لیکن وہ بتایا ہی نہیں. ٹھیک ویسے ہی بینگ ہیومن بھائی, جیسے اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ اگر چاہتا تو ساری دنیا کو ایمان والا بنا دیتا. چیپٹر نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 99 اور 100. مگر اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایک امت ہو. تو اگر اللہ چاہتا تو وہ ساری دنیا کو ایک امت یعنی مسلمان بنا دیتا. تو کیا آپ اب بھی زبردستی کرو گے کہ لوگ ضرور ایمان لے آئے؟ اور سو میں کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کا بھی ایمان لانا ممکن ہی نہیں ہے. اگر اللہ چاہے گا, اللہ توفیق دے گا تو ہی کوئی ایمان لائے گا, ورنہ کوئی لا نہیں سکتا اپنی چاہت سے بھی, کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ کے چاہے کے بغیر. تو یہ والی بات کر کے اگر اللہ واقعی اتنا کیپیبل تھا تو بھائی سب کو مسلمان بنا دینا تھا نا. کاہے ان کو کافر بنایا؟ کیا ضرورت تھی ان کو کافر پیدا کرنے کی, کافر رکھنے کی, ان کو جب ساری امت کو مسلمان بنانے کی طاقت آپ کے پاس تھی. لیکن اگر آپ سچ میں یہ چاہتے نہیں تھے کہ سب مسلمان بن جائے اور آپ طاقت رکھنے کے بعد بھی سب کو مسلمان نہیں بنا رہے تھے, تو پھر کیوں آپ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے کہ ان لوگوں اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کے کافر, پڑوس کے کافر سے لڑو,
इन लोगों के साथ तब तक लड़ते रहो जब तक ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़ लें, इन लोगों को जहां पाओ वहीं ढूंढो, कत्ल करो, जब आदि अगर ईमान में दाखिल हो जाए तो उनको छोड़ दो, इन लोगों के साथ तब तक जंग करो जब तक ये अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान ना लाएं और उसको हराम ना माने जिसको अल्लाह रसूल ने हराम किया है, और इस्लाम को कबूल ना करें, और अगर ये इस्लाम में दाखिल हो जाए तो इनकी राहें छोड़ दो। अल्लाह को पागल कीड़ा काट गया था भाई, जब वो ताकत होने के बावजूद भी मुसलमान नहीं बनाना था, फिर मुसलमानों को क्यों हुक्म दे रहा था कि जाओ तुम लड़ो मरो इनके साथ ताकि ये मुसलमान हो जाएं। तो इससे पता चलता है कि भाई ये दोनों ही कैरेक्टर, अल्लाह और मोहम्मद, तो दोनों ही कैरेक्टर अपनी ही बातों को डिबंक करते हैं, अपनी ही बातों के अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं, गंगाधरी शक्तिमान है। जी बीइंग ह्यूमन साहब। तो प्रॉफिट को जब पता था कि आगे चल के ये आपस में एक कार मार्ट कर देंगे, तो फिर ये बताया क्योंकि आने वाले मेरे कौम में 73 फिरके होंगे, सिर्फ एक ही जाएगा और आपस में बाकी 72 लड़ते बटो, जैसा शिया सुन्नी एक में की मस्जिद पे बॉम्ब फेंकते उड़ाते, कुछ भी पाकिस्तान में देखते, तो ये ऐसा क्यों, क्या रीजन है ऐसा? मैंने आपको बता दिया ना, ये कौम तो हाँ जो है हाँ तभी बढ़ गई थी ना रसूलुल्लाह के सामने ही। रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से दिख रहा था कि मेरे बाद ये लोग जो है ना वो खिलाफत के लिए और बादशाहत के लिए एक दूसरे का कत्ल करेंगे, इसी पर उन्होंने फिर बातें यार बनाई। प्रॉफिट ने कंफ्यूजन में डाला है ना फिर कौम को। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, तो फिर अब ऑप्शन कौन सा चूज की, ये कौन सा जाएगा लेकिन? देखिए रसूलुल्लाह ने, मेरा मानना ये है कि रसूलुल्लाह ने जो बताया है ना 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, तो तादाद का तो पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि जितने भी मुसलमान हैं ये सारे तो जहन्नम में जाएंगे, पक्का है। तो हाँ फिर वो तो है। जन्नत में जाने वाला वो कौन है जो मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं है? तो जरा अपनी तरफ देख लो और हमारी तरफ देख लो। क्यों अब्दुल्ला भाई? जी बिल्कुल सही कह रहे हो। एक एक बात और पूछनी थी समीर भाई, पूछूं मैं एक बात और, कि ये हदीस जो हमारे पास आज मौजूद हैं, ये हदीस जो है नबी के कई साल बाद लिखी गई, और इसकी चैन ऑफ नरेशंस के द्वारा ये हम तक पहुंची, मतलब हम तक नहीं, मतलब जब ये लिखी जा रही थी वहां तक जब पहुंची तो चैन ऑफ नरेशन से पहुंची, यानी उनके दादा वो, उसने अपने पोते को बताया, उसने अपने पोते को बताया, उसने अपने लड़के को बताया, इस तरीके से ये हदीसें पहुंची हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है जैसे कि जब चैन ऑफ नरेशन से ये हदीसें पहुंची हैं तो उसमें ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो झूठ भी बोल सकते हैं, अपनी तरफ से मिला भी सकते हैं हदीसों के अंदर। तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जो नबी के ऊपर, नबी के जो हालात थे जो आज हदीसों में हमें बताए जा रहे हैं, वो करेक्ट बिल्कुल वही हालात थे जो बताए जा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है जो बीच की जो चैन है वो झूठा भी शख्स हो, वो अपनी तरफ से कोई बात मिला दे। जैसे मिसाल के तौर पर एक बाप है, उसने अपने बेटे को जो हदीस बताई, तो अगर बाप चाहे तो अपनी तरफ से मिला के ही बता सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मिला के ही बताइए उसने अपनी तरफ से, हो सकता है, इसके तो चांस है ना भाई। आप कह नहीं सकते कि बिल्कुल वही हदीस हम तक पहुंची है जो नबी के हालात थे मतलब। और कुरान के लिए बताया जाता है कि सीना बा सीना हम तक पहुंचा है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है, जैसे कि हदीस पर डाउट होता है इसी तरीके से कुरान पर भी डाउट हो सकता है, क्योंकि कुरान के अंदर भी मिक्स कर सकता है इंसान, क्योंकि नबी के ज़माने का जो कुरान है वो आज हमारे पास कुरान मौजूद नहीं है। तो कुरान सीना बस सीना बता रहे हैं ये, यानी जो कुरान याद किया उन्होंने, फिर अगले को याद करवाया, फिर अगले को याद करवाया, इस तरीके से। लेकिन जब हम सबसे शुरू में जाएंगे, जब कुरान इकट्ठा किया जा रहा था, तो उस वक्त जो थे नबी मौजूद नहीं थे, तो नबी फोत हो चुके थे। अबू बकर ने और उमर ने ये इकट्ठा किया था। इसकी हदीस मुझे मिलती है सही बुखारी में। तो कहने का मतलब ये है, मेरा सवाल ये उठता है कि जब इसको इकट्ठा करे थे तो उस वक्त नबी मौजूद नहीं थे, तो पता कैसे करेंगे कि ये कुरान वही कुरान दे रहे हैं जो नबी पर नाजिल हुआ है, जो लोगों से लिया जा रहा था? क्यों? क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए नबी नहीं है। तो उसको वेरीफाई इन्होंने कैसे किया कि ये वाकई वही कुरान है जो नबी पर नाजिल हो रहा था? हो सकता है वो बंदा अपनी तरफ से कुछ मिला के बोल दे, और हो सकता है सारी बात अपनी तरफ से बोल दे, और हो सकता है कि जो नबी पर नाजिल हुआ वही बोल दे। तो इसमें डाउट होता है, और जिस चीज़ जी पर डाउट होता है उस चीज़ को कैसे हम अल्लाह का कलाम मान सकते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें ना आपने काफी सारी बातें करी हैं,
कुछ जगह पर मैं कुछ चीज़ों को मैं एक्चुअली और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि आपने सवाल या निशान के साथ कुछ बातें की हैं, तो मैं जिन पे थोड़ा सा मैं जानता हूँ, जिस पे मेरी स्टडी है, रिसर्च है, क्लैरिफिकेशन मैं कर सकता हूँ। जैसे कि आपने पहले हदीस के मुतालिक बात करी कि रसूल अल्लाह के मरने के काफ़ी साल के बाद हदीसें जो है वो लिखी गई है, तो कुरान भी रसूल अल्लाह के मरने के काफ़ी साल के बाद ही वजूद में आया है, मतलब तभी जमा किया गया है, ये भी बात सेम ही हुई। फिर आपने कहा कि इसके अंदर जो है ये चैन ऑफ नरेशन के, यानी कि अस्माउल रिजाल, सनद और रिजाल की जो वो है चैन ऑफ नरेशन है, उसके मुताबिक इसको जमा किया गया है, सुना गया है और लिखा गया है। तो इसमें गलती भी हो सकती है, कोई शख्स अपनी तरफ से बात कह भी सकता है। तो इसके तो चांसेस इतने हैं, जितने इसके चांसेस हैं कि आप पानी की एक खुली हुई बाल्टी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं जो कि ऊपर तक भरी हुई है, तो पानी की बूंदें रास्ते में जरूर गिरी होंगी। इस बात के जितने चांसेस हैं उतने ही चांसेस इस बात के हैं कि हाँ जरूर वो बात मोहम्मद से यहाँ आज तक आते आते जरूर बदली होगी, और एक्चुअली बदली है, क्योंकि बहुत सारी हदीसों के अंदर जो इश्काल है इन लोगों का, ये दर्जे लगाते फिरते हैं, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मौजू है, ये हदीस हसन गरीब है, ये हदीस जो है वो हसन है, ये हदीस सही है। ये जो दर्जे लगाते हैं ना, ये हदीस की टेक्निकलिटीज बना रखी है इन्होंने, जो जो इल्म इनको मोहम्मद ने कभी नहीं सिखाया, वो इल्म इन्होंने खुद से ईजाद कर रखा है मुल्लाओं ने, और अल अलबानी और दारुस्सलाम जैसे लोगों ने ये इल्म का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर दर्जे लगा दिए हदीस के ऊपर। तो उसमें एक टेक्निक जो है वो ये भी है कि अगर उसके रिजाल में, यानी कि उसके रावियों में जो रावी हैं उसके अंदर अगर एक भी शख्स ऐसा है जो मशकूक है, यानी जिसके बारे में जरा भी ये शक शुबा है कि ये आदमी ने कभी एक बार भी झूठ बोला या किसी एक हदीस के अंदर अल्फाज बदल करके उसको बयान किया है, या कोई पूरी की पूरी हदीस गढ़ ली है, तो उसके बावजूद भी वो जितनी भी हदीसें आएंगी उससे, या जितनी भी हदीसों में वो रावी होगा, बाय डिफॉल्ट वो सारी की सारी हदीसें झूठी मान ली जाएंगी। इस बेसिस पर, इस क्राइटेरिया पर इन्होंने जो है वो हदीसों को दर्जे दे दिया। तो हदीस तो मेरे ख्याल से फिर भी ज्यादा बेटर हो गई, क्योंकि उसके अंदर तो उन्होंने दर्जे लगा दिया और उसकी तो उन्होंने टेक्निकलिटीज के तहत जांच पड़ताल की है बावजूद इसके। मगर जिसको ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक चीज मानते हैं, यानी कि कुरान, जिसके ना बदलने की दलील तो जो कुरान ही दे रहा है। समीर भाई, प्यारे एक मिनट बोलना चाहूंगा, एक मिनट जरा। मैं ये कहना जी। चाहूंगा, जैसे कि जो जईफ हदीस है, जिसको रावी जो झूठे रावी हैं उनको तो इन्होंने अलग ही हटा दिया, वो जईफ है, हसन है। लेकिन जो ऑथेंटिक यानी जो बिल्कुल सही हदीस है, तो क्या उस पर शक नहीं जाएगा हमारा? क्योंकि उसकी क्या गारंटी है कि वो बंदा जो सच्चा है उसने हदीस भी सच्ची पेश करी है। मैं बिल्कुल आप सही बात कर, मैंने उनको हदीस को सर्टिफिकेट नहीं दे दिया कि जो हदीस नहीं, सही है तुमने बस वो सही है, नहीं तुमने मैं नहीं ये दिया। नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चांसेस तुमने हैं, मगर हाँ, वही सुनिए कह ना, रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उसमें बिल्कुल इम्कान है, बिल्कुल चांसेस है गलती होने के, झूठ होने के, चीजें बदलने के, घटने के, तो मैंने पहले कहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान, एक्चुअली मेरा जो पॉइंट है ना, जब मेरी बात मुकम्मल होगी आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जी। अब इसके बाद जब कुरान पे आप आते हो, तो कुरान की तो कोई चेन ऑफ नरेशन भी नहीं है, पता ही नहीं है बिल्कुल। कि कुरान की कौन सी आयत किस सहाबा ने किससे सुनी, मोहम्मद से किस सहाबा ने सुनी, फिर उसने किस सहाबा को सुनाई, उस सहाबा ने किसको सुनाई, उसने उसको किसको मिली। यानी कि जिस आदमी ने कुरान के अंदर इसको जमा किया, उसको सिर्फ उस सहाबी का नाम पता है जिससे उसने सुनी है। उस सहाबी ने किससे सुनी, उसने किससे सुनी, उसने किससे सुनी, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब इसके अंदर तो गलती होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्या पता किसी ने कोई अपनी तरफ से बना करके बता दियो। इवन दो सूरह अत-तौबा यानी कि सूरह बरात की जो आखिरी 2 आयतें हैं, उसी सही बुखारी की हदीस के अंदर, जिसका आपने जिक्र किया था कि वो जमा कराया गया, और फिर बाद में जब उसको उस्मान के जमाने में जमा कराया गया, जब उस्मान ने कुछ नुस्खों को जला दिया, तो वो उसी हदीस में आगे लिखा हुआ है, जिसमें जैद इस बात को कहता है कि सूरह बरात की आखिरी 2 सूरतें मुझे सिर्फ एक ही आदमी से मिली, उसके अलावा और किसी आदमी के पास वो सूरत थी ही नहीं। तो क्या ये इम्कान नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो आयत उस आदमी ने खुद बना करके दे दी हो जो बिल्कुल। उसके पास थी? क्योंकि अब्दुल्ला इब्न शरा का भी यही एतराज था रसूलुल्लाह के ऊपर कि मैं जो एडवाइस देता हूँ रसूलुल्लाह को, या मैं जो अल्फाज अदा करता हूँ कुरान की आयतें लिखते हुए, क्या रसूलुल्लाह इसको ऐसे लिख दूं? तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि हाँ इसको ऐसे ही लिख दो, ये ऐसे मेरे पर नाजिल हुआ है। तो वहां पर अब्दुल्ला इब्न शरा को शक हो जाता है, और वो छोड़ करके मदीना मक्का जाकर के कह देता है मैं नहीं मानता इस्लाम को, मैं नहीं मानता इस नबी को, ये झूठा अपनी तरफ से आयतें करता है। तो भाई मेरे से आम आदमी और भी गढ़ सकते हैं,
بالکل کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ قرآن کو کیسے ویریفائی کریں گے. اس کے لیے تو آپ کے پاس نہ کوئی اصول ہے, نہ کوئی ٹیکنیکلٹیز ہے, نہ کوئی راوی ہے, نہ کوئی سند ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ کیسے مان سکتے کہ قرآن اللہ کا کتاب ہے؟ یہ تو حدیث سے بھی زیادہ بے دلیل چیز ہو گئی. حدیث کی کم سے کم آپ کے پاس ایک جو ہے چین آف نریشن تو ہے, قرآن کی تو چین آف نریشن بھی نہیں ہے. بالکل. تو یہ تو حدیث سے بھی زیادہ جھوٹا ہو گیا. بالکل بالکل جھوٹا ہو گیا.